कई लोग संतान के लिए रोते हैं तो कई माँ बाप संतान के कारण रोते हैं। संतान के लिए भगवान से मिन्नतें मांगते हैं और बालक हो जाए बड़ी आनंद की अनुभूति होती है, सबको मिठाई बांटने के लिए निकलते हैं। लेकिन वही संतान जब माँ बाप का तिरस्कार करता है, माँ बाप को घर से निकाल देता है, तब बड़ा दुखदायी हो जाता है। माँ बाप की आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। किसी को गाड़ी में सुख मिलता है, आज अच्छी नई कोई कार खरीदी उसमें सुख मिलता है, लेकिन वही गाड़ी जब मेंटेनेंस देने लगती है तो दुखदायी हो जाती है। किसी को अच्छे मकान में सुख मिलता है, लेकिन बंबई की बारिश में लीकेज शुरू हो जाता है, घर पुराना हो जाता है, मनुष्य नया घर लेने का विचार करता है। श्री महाप्रभु जी समझाते हैं कि दुनिया के हर सुख के साथ में दुख जुड़ा हुआ ही है। देखो, इसको द्वंद कहते हैं। मान अपमान, राग द्वेष, मोह माया, सुख दुख, हर सुख के साथ में दुख जुड़ा हुआ है। इस संसार में न तो कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से सुखी है और न कोई पूर्ण रूप से दुखी है। किसी के पास बहुत सारा सुख होता है तो दुख के भी कई कारण होते हैं, और कोई व्यक्ति बड़ा दुखी होता है तो उसके पास सुख के भी कई कारण होते हैं। संपत्ति, सत्ता, जुआनी, धन, यह सब जब आता है सुख देता है, और जब जाता है तो मनुष्य को दुखी करता है। अभी आपने सुना ना, केवल एक आनंद शब्द ही ऐसा है जिसका कोई विरोधार्थी शब्द दूसरा नहीं है। आनंद आनंद ही होता है। विषय आनंद क्षणिक है। दूसरा आनंद श्री महाप्रभु जी बताते हैं ब्रह्मानंद, जो स्वर्ग का सुख है, या तो मोक्ष की प्राप्ति का आनंद, वह भी शाश्वत नहीं है। स्वर्ग का सुख जीवात्मा कहां तक भोग सकता है? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विसंति, जहां तक पुण्य कर्म हो वहां तक स्वर्ग का सुख भोग सकता है। जैसे ही पुण्य कर्म क्षीण हो गए, फिर से जन्म मरण का परिभ्रमण शुरू हो जाता है। आज की भाषा में कहें यदि तो स्वर्ग का सुख यानी 5 स्टार होटल की जैसा, आपके जेब में जहां तक रुपया हो हर सुविधा को आप एंजॉय कर सकते हैं। जैसे ही रुपया खत्म हुआ, चेकआउट करके बाहर निकल जाना पड़ता है। और जब ऋषि मुनि ज्ञानी होते हैं, तपस्वी होते हैं, वह मोक्ष की कामना करते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है प्रभु के अक्षरधाम में जीव का लय हो जाना। मोक्ष यानी जन्म मरण के दुख में से निवृत्ति। जीवात्मा को फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता है। दुख में से छुटकारा मिल गया, लेकिन कोई सुख की अनुभूति उसमें नहीं है। आगे भी हमने श्रवण किया, भक्ति में ही सुख है, भक्ति में ही स्वरूपानंद का अनुभव हो सकता है। और दैवी जीवों का उद्धार ब्रह्मानंद से नहीं हो सकता, या विषयानंद से भी नहीं हो सकता। देखिए, भागवत जी में प्रसंग आता है, प्रभु ने अपना संपूर्ण महात्म्य प्रकट किया था। सारे ब्रजवासी प्रभु को पहचान गए थे। कोई सामान्य बालक या ग्वाला नहीं है, ये तो साक्षात परब्रह्म है। एक बार विनंती की, प्रभु सुना है आप तो वैकुंठ के वासी हो, पर हम तो आपके अपने हैं, क्या हमें आपके वैकुंठ के दर्शन नहीं कराओगे? भगवान ने कि अपनी आंखें मूंद लो।
सभी ने नेत्र बंद किए और जीते ही वैकुंठ के दर्शन कराकर जीते जी उनको मोक्ष का अनुभव ठाकुर जी ने करवाया, ब्रह्मानंद का आनंद दिया है। लेकिन ब्रह्मानंद शाश्वत नहीं है। प्रभु उनको वज्रानंद का दान देना चाहते थे, इसीलिए ठाकुर जी ने रास लीला की है। श्री महाप्रभु जी सुबोधनी जी में रास लीला का तात्पर्य समझाते हैं कि ब्रह्मानंद का आनंद ले रहे जीवों को जब वज्रानंद में नियुक्त करने की प्रभु की इच्छा हुई, और ठाकुर जी ने जो लीला की वह रास लीला है। इसलिए तीसरा आनंद श्री महाप्रभु जी ने बताया भजनानंद। और श्री महाप्रभु जी दैवी जीवों को भजनानंद का दान करने वाले हैं, और केवल भक्ति के द्वारा ही भजनानंद या स्वरूपानंद की अनुभूति हो सकती है। श्री गोकुलनाथ जी ने टीका में समझाया, अक्षर ब्रह्म भी आनंद रूप है, पर ब्रह्म भी आनंद रूप है। दोनों में फर्क इतना ही है कि अक्षर ब्रह्म गणितानंद है और पर ब्रह्म अगणितानंद है, जिसको हम गिन सकते हैं। जो आनंद की एक मर्यादा है, एक लिमिटेशन है, वह गणितानंद है। और जिस आनंद की कोई अवधि ही नहीं हो सकती, जिसको गिना ही नहीं जा सकता, उसे पूर्णानंद या अगणितानंद कहते हैं। उपनिषद में आनंद मीमांसा समझाने में आई है, एक मनुष्य के आनंद से अधिक एक देव गंधर्व का आनंद होता है। देव गंधर्वों के आनंद से अधिक स्वर्ग के देवों का आनंद होता है। ऐसे करते करते अक्षर ब्रह्म तक आनंद की गिनती गिरी जाती। वेद की श्रुतियों ने आनंद की गिनती की है, लेकिन हमने आगे भी सुना कि नीति लीला धाम तक जब पहुंची, नेति नेति के पुकारने लगी कि भगवत स्वरूपानंद का आनंद गिनने की हमारे में सामर्थ्य नहीं है, अगणित आनंद है। और ईशावास्य उपनिषद ने पूर्ण की व्याख्या की है। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण है, कभी घटता ही नहीं है। पूर्ण में से यदि हम पूर्ण को निकाल ले तो भी पूर्ण ही शेष रहेगा, और पूर्ण में कितना भी जोड़ो तो भी वो छलक नहीं जाएगा, न घटेगा न बढ़ेगा। इसे ठाकुर जी कैसे पूर्णानंदो हरि, श्री महाप्रभु जी समझाते हैं। केवल ठाकुर जी का आनंद ही पूर्ण है, और इसीलिए ठाकुर जी ही यदि चाहे तो जीव को पूर्णानंद का दान कर सकते हैं, अन्य किसी में सामर्थ्य नहीं है। और उसी ठाकुर जी के मुखारविंद का स्वरूप श्री वल्लभ है। इसलिए ठाकुर जी जैसे पूर्णानंद है, ऐसे श्री वल्लभ भी पूर्णानंद है। वस्तुतः कृष्ण है वह है। और इसीलिए उस विप्रयोग अवस्था में आनंद का अनुभव करते करते श्री गोसाई जी ने प्रथम नाम आनंद प्रकट किया। तो कैसा आनंद? वल्लभाष्टक में श्री गोसाई जी ने समझाया है, श्रीमद वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिक आनंद संदोह रूपम। जो आनंद वृंदावन में महाराज के समय में प्रकट हुआ था, वह अलौकिक आनंद भगवदियों ने भी गाया ना, श्रीमद वृंदावने प्रकटित आनंद सिंधु रूप धरे प्रकटे श्री वल्लभ भट्ट दे। गोपालदास जी ने भी आख्यान में यही भाव प्रकट किया, आनंद रूप अनूप सुंदर शोभा नो नहीं पार। और इसलिए आगे भी देखा, जब ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ तो सारे ब्रजमंडल में आनंद छा गया। सूरदास जी ने क्या कहा ना, सुनी आनंदे सब लोग गोकुल गणित गुणी ब्रज भयो महर के पूत। केवल ब्रजमंडल में नहीं, प्रभु का प्रागट्य ब्रज में हुआ, तीनों लोकों में आनंद छा गया है। इसी प्रकार से श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य भी चंपारण्य में हुआ।
समग्र दैवी सृष्टि में आनंद प्रकट हो गया। भगवदियों ने गाया, भूतल आज महाआनंद प्रकट भये श्री लक्ष्मण ग्रह रसनिधि पूर्ण चंद। कई पद प्राप्त होते हैं और इसलिए श्री गोसाई जी के रोम रोम में आनंद व्याप्त हो गया। लेकिन केवल इस एक नाम से श्री गोसाई जी को संतोष नहीं हुआ। श्री वल्लभ केवल आनंद स्वरूप नहीं है, और उस विप्रयोग अवस्था में दूसरे नाम का स्फुरण हुआ और श्री गोसाई जी के मुखारविंद से दूसरा नाम प्रकट हुआ, परमानंद। गोसाई जी आज्ञा करते हैं, परमानंद स्वरूप श्री वल्लभ को मैं वंदन करता हूं। श्री आचार्य चरणाब भजनानंद से परिपूर्ण है, और इसलिए केवल आनंद नहीं, परम आनंद स्वरूप है। जैसे श्री वल्लभ कृष्ण स्वरूप है, ऐसे श्री वल्लभ स्वामिनी स्वरूप भी है। देखिए, भिन्न भिन्न लोगों ने श्री वल्लभ को भिन्न भिन्न भाव से देखा है और अनुभूत किया है। किसी ने केवल विद्वान स्वरूप से अनुभव किया, किसी ने आचार्य स्वरूप से दर्शन किए, किसी को भगवत स्वरूप से अनुभव हुआ। लेकिन स्वामिनी स्वरूप श्री वल्लभ का अनुभव तो केवल जो अंतरंग जीव है नित्य लीला के, उनको ही हो सकता है, हर किसी को नहीं हो सकता है। 84 वैष्णव की वार्ता में आता है, भगवत स्वरूप से बहुत वैष्णव को अनुभव हुआ है। स्वामिनी स्वरूप का अनुभव तो केवल अंतरंग जीवों को होता है। यह बात दयाराम भाई ने एक पद में बहुत सुंदर समझाई है। जगत जपेन रूप नाम, जगत जपेन रूप नाम, जगत रहो यश फैली, पण रानी नु नाम एज ले जे रहे रंग महल। अर्थात कोई देश का राजा होता है, सारी प्रजा राजा को पहचानती है, राजा के कार्यों को भी जानती है। हमारा राजा बड़ा समर्थ है, बलशाली है, बड़ा ऐश्वर्य उसके पास है, बड़ा ज्ञानी है। राजा का यश तो कभी भी सर्वत्र गाते हैं, सारे लोग राजा के यश को जानते हैं। उस तरह से ठाकुर जी के यश का गुण वेद और उपनिषदों ने भी गाया है। प्रभु के महात्म्य से तो सारे जीव परिचित हैं, पटरानी नु नाम एज ले जे रहे रंग मेल। रानी को कौन पहचान सकता है? रानी का यश कौन गा सकता है? जिसको राजा के रंग महल में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वही रानी के यश को गा सकता है। जो रानी की अंतरंग दासियां होती है, जो रानी के निकट रहती हैं, जो पूर्ण रूप से राजा की रानी को पहचानती हैं, वही केवल रानी के सामर्थ्य को जान सकती हैं। उसी तरह से ठाकुर जी के गुणगान तो सभी ने गाए, लेकिन श्री वल्लभ तो स्वामिनी स्वरूप है। और जो ठाकुर जी के अंतरंग जीव हैं, जिनको स्वामी जी के निकुंज में सेवा का अधिकार है और जिन पर स्वामी जी की कृपा है, ऐसे ही जीव केवल स्वामी जी के गुणगान गा सकते हैं। हर किसी का सामर्थ्य नहीं है। श्री गोसाई जी भी तो स्वयं से चंद्रावली जी स्वरूप है ना, इसलिए आपके उस अलौकिक स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं। और इसलिए हमारे भगवदियों ने गाया, भाग्यन भूतन वल्लभ आए।